अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग ये सभी टैग्स पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास बिग टैग हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, हमारे पास स्मॉल टैग आ जाता है, प्री टैग क्यों यूज़ होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर, फ़ॉन्ट के हम लोग साइजेस को देखेंगे। बेसिकली HTML के अंदर हमारे पास साइजेस फ़ॉन्ट के कितने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम लोग सिर्फ HTML के अंदर रह के ही कलर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के कलर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसमें हम लोगों ने फॉर्म्स को डिस्कस किया था। उसकी वीडियो जो है वो ऑलरेडी जो है वो अपलोडेड है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फ़ॉन्ट के कुछ टैग्स पढ़े थे और उन टैग्स के साथ हमने कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था। टेक्स्ट, रेडियो, ईमेल, इस तरह के सभी टाइप्स को हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था। ये जी उसका था कोड। और अगर मैं इसका आपको चेक करवाऊँ तो हम लोगों ने बेसिकली किस तरह से फॉर्म बनाया था, तो वो मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देती हूँ। तो ये आपने गो लाइव पे क्लिक कर दिया और आपके पास जो है ये फॉर्म ओपन हो गया। तो हम लोगों ने ये फॉर्म जो है वो रेडी किया था, ठीक है। ये आपके पास फॉर्म था जिसमें हम लोगों ने ये सभी टाइप्स को यूज़ करते हुए अपना जो टोटल फॉर्म जो था वो क्रिएट किया था, ठीक है। बेसिक फॉर्म में मतलब जो जो चीज़ें होती है वो हमने क्रिएट की थी। आज के लेक्चर में सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग देखेंगे कि बिग टैग और स्मॉल टैग क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इनके नेम से ही पता चल रहा है कि जो भी आपका फ़ॉन्ट होगा, अगर आपने उसका जो साइज़ है वो बड़ा करना होगा या फिर उसका जो साइज़ है वो छोटा रखना होगा, तो उस सेंस में हम लोग इन टैग्स को यूज़ करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने 5th लेक्चर के नाम से पहले से एक फ़ाइल सेव कर ली है। जब भी आपने न्यू फाइल सेव करनी है तो आपके पास यहाँ पर एक जो है वो ठीक है आइकन है, बार है, आपने बटन को क्लिक करना है। न्यू फाइल पे जाकर आपने कोई भी नाम में आप लिख देना, आपके पास वो जो है फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। मैंने 5th लेक्चर और HTML के नाम से जो है वो फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भी आपने कोई फाइल क्रिएट करनी है उसके साथ आपने एक्सटेंशन लास्ट में लगानी है, ठीक है। जैसे .html में काम करने की एक्सटेंशन है तो आपने इस एक्सटेंशन का लास्ट में यूज़ करना है। उसके बाद अभी तक हम लोगों ने जितनी भी वीडियोस देखी है हमने देखा कि हम लोग जो है वो HTML का फॉर्मेट, बेसिक जो फॉर्मेट है वो हम लोग लिखते होते थे HTML। तो मैं कहती थी कि आप HTML5 को प्रेस कर लें, आपके पास HTML का बेसिक फॉर्मेट जो है वो आ जाएगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ और वे भी है कि हम लोग HTML का फॉर्मेट जो है वो लेकर आ सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा एमिट एब्रीविएशन। एमिट एब्रीविएशन बेसिकली हमारे टेक्स्ट एडिटर के अंदर एक टूल किट है, ठीक है, जिसके अंदर चीज़ें पड़ी हैं और आप इन फीचर्स को बेसिकली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन जैसे ही एंटर करूँगी तो मेरे पास HTML का बेसिक फॉर्मेट जो है वो आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी बेसिक फॉर्मेट लिख सकते हैं। अभी तक की जितनी प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि आप HTML5 को क्लिक करके भी आपके पास बेसिक फॉर्मेटिंग जो है वो सारी आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है जो हम लोगों ने बिग टैग। सबसे पहले देखेंगे कि बिग टैग क्यों यूज़ होता है और स्मॉल टैग क्यों यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट हम लोग कमेंट टैग यूज़ करेंगे जिसके अंदर मैं बता रही हूँ यहाँ पे हम कौन सा बिग एंड स्मॉल टैग की बात करेंगे, ठीक है। ये लिख दिया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ बिग टैग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया दिस इज़ अ बिग टैग, ठीक है। और इसी तरह से मैंने एक यूज़ कर लिया जी स्मॉल टैग और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज़ अ स्मॉल टैग, ठीक है। अब इसको हम लोग पोर्ट करके गो लाइव कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने देखा जी, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, एक हमारे पास आ गया दिस इज़ अ बिग टैग और एक हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ ए स्मॉल टैग, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली कि हमारा जो भी हमने जो टेक्स्ट था वो बिग टैग के अंदर लिखा था, उसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है लार्ज है, और जो भी टेक्स्ट हमने स्मॉल टैग के अंदर लिखा था, ठीक है, उसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो स्मॉल है, ठीक है। तो ये बेसिकली टेक्स्ट की जो आपका फ़ॉन्ट होता है उसको बड़ा या छोटा करता है, ये बिग और स्मॉल टैग, क्लियर। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास हम लोग पहले डिस्कस करते हैं प्री टैग को, बाद में देखते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर को। हॉरिजॉन्टल रूलर के नाम से क्या पता चल रहा है कि एक लाइन लगा देता है। हम लोग जो रूलर है वो क्यों यूज़ करते हैं, लाइन लगाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूलर है वो क्यों यूज़ होता है, वो बेसिकली आपके कंटेंट को सेपरेट करता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर क्यों यूज़ होता है, यूज टू सेपरेट द कंटेंट। किसी भी कंटेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग बेसिकली लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो आपके पास टैग यूज़ होता है वो आपका आता है HR जो है वो सिंगल टैग है, ठीक है। याद रखिए कि अभी तक हम लोगों ने हमारे पास HTML में दो तरह की टैग्स होते हैं, जिसमें हमारे पास पेयर टैग होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, सिंगल टैग होते हैं। पेयर टैग वही है जो कि हम लोगों ने जैसे कि बिग पढ़ा, स्मॉल पढ़ा, जिसका ओपनिंग भी है और जिसकी क्लोजिंग टैग भी आपको मिलता है। लेकिन HR जो है ये जस्ट ओपनिंग होती है, इसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसको कॉल किया जाता है सिंगल टैग। अगर मैं इसका आपको प्रीव्यू चेक करवाऊँ तो ये क्या करता है, जस्ट एक सिंपल जो सिंगल लाइन है वो क्रिएट कर देता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी कि एक लाइन जो है वो
सेपरेट कर देगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इस HR टैग को इस बिग और स्मॉल टैग के अंदर लगाते हैं तो ये बेसिकली HR के जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है और जो स्मॉल टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सेपरेट कर देगा। ये मैंने HR टैग लगाया, हम यहाँ जाते हैं तो उसने बिग टैग के अंदर और स्मॉल टैग के कंटेंट को सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो HR टैग क्यों यूज़ होता है, आपके कंटेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आता है, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रूलर को देख लिया, हम लोग डिस्कस करते हैं प्री टैग को, ठीक है। प्री टैग क्यों यूज़ होता है, अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने पढ़ा था पैराग्राफ टैग, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था पैराग्राफ टैग, ठीक है। पैराग्राफ में टैग में क्या था कि हम लोगों ने एक पी टैग लिया था और हम लोगों ने लॉरम लिख के जितने भी वर्ड्स का हमें पैराग्राफ चाहिए था हमने वो जनरेट कर लिया था। इसको वर्ड रैप करने के लिए आप लोग शॉर्टकट की यूज़ करते थे Alt+D, ठीक है। तो आपके जो वर्ड्स है वो रैप होकर आपके पास सिंगल पेज में आ जाते थे, ठीक है। स्क्रॉल पर बेसिकली इरिटेटिंग होता है एडिटिंग करने के लिए, तो इसलिए मैं हमेशा Alt+D कह देती हूँ कि आप लोग यूज़ कर लो ताकि स्क्रॉल बार जो है वो नीचे टेक्स्ट के ख़त्म हो जाए, ठीक है, आपके एडिटर के। अगर आपको नज़र आ रहा हो कि आपके पास जो आपका टेक्स्ट है वो इस तरह से आपको शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे लॉरम और इप्सम के दरमियान स्पेस चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने एडिटर में जाती हूँ और मैं यहाँ पे लॉरम इप्सम के दरमियान बहुत सारी ढेर सारी स्पेस देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर। अब अगर मैं इसका प्रीव्यू चेक करवाऊँ तो इसके प्रीव्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये इसको साथ ही बिल्कुल वो स्पेस जो है वो यहाँ पे आपको शो नहीं करवाएगा। लेकिन आप एडिटर के अंदर तो टेक्स्ट के अंदर तो स्पेस दी थी। तो जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपने लाइन स्पेसिंग देनी है या फिर आपने टेक्स्ट स्पेसिंग देनी है, वर्ड स्पेसिंग देनी है, तो आपने किस तरह से देनी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर पी टैग की बजाय आप लोग यहाँ पे यूज़ करोगे प्री टैग, ठीक है। आप लोग प्री टैग यूज़ करोगे तो हम लोग क्लोज भी किससे कर देंगे, प्री टैग से ही इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं अगर लाइन स्पेसिंग भी चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ इस तरह से मेरा टेक्स्ट मुझे शो हो, तो ये जिस तरह से आप इस एडिटर के अंदर टेक्स्ट लिखोगे वही सेम प्रीव्यू आपको यहाँ पर भी शो करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 100 अगर कर दूँ तो ये आपको सेम उसी तरह से आपका प्रीव्यू जो है वो शो करवाएगा। क्लियर। तो प्री टैग में क्या होता है कि आपके पास जो भी लाइन स्पेसिंग है और जो आपके पास आपको लाइन स्पेसिंग चाहिए या आपको वर्ड स्पेसिंग चाहिए, जैसे भी आपने अपने एडिटर के अंदर टेक्स्ट लिखा था वो सेम एज इट इज़ आपको वैसे ही आउटपुट जो है वो शो करवाता है। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस करना था कि हमारे पास फ़ॉन्ट टैग हम लोग यूज़ करते हैं और फ़ॉन्ट टैग बेसिकली हम लोग एट्रीब्यूट्स के साथ यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग 2 एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे कि हम लोग HTML के अंदर साइज़ को और कलर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो साइज़ जो हमारे पास HTML के अंदर होते हैं वो हमारे पास 1 से लेकर 7 तक होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं, मैंने दोबारा से HR लगा दिया, हम लोग कंटेंट को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लगाया HTML फॉन्ट साइजेस। अब मैं CSS में बिल्कुल नहीं जा रही, ठीक है। CSS में हमारे पास बहुत से फॉन्ट साइज हम लोग जिस तरह मर्जी PX में अपना जो फॉन्ट का साइज है वो दे सकते हैं। लेकिन HTML के अंदर हमारे पास जो साइजेस होते हैं वो जस्ट 1 से लेकर हमारे पास 7 तक होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर H1 लगाया, H1 लगाने के बाद मैं लिख लेती हूँ दिस, यहाँ मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देती हूँ फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब HTML का जो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग का जो टोटल जो साइज़ है, फ़ोन का जो साइज़ है वो थोड़ा वैसे ही बोल्ड होता है हमारे पास, ठीक है। तो वो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने फ़ॉन्ट का टैग लगाना है क्योंकि मुझे इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना है। मैंने यहाँ पर लगाया जी फ़ॉन्ट का टैग। अब जहाँ पर मैंने जिस पोर्शन में अप्लाई करना है वो बेसिकली फर्स्ट हेडिंग पे अप्लाई करना है, तो इसके क्लोजिंग टैग को मैं यहाँ से कट करके इसे फर्स्ट हेडिंग के बाद में अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसका प्रीव्यू आपको चेक करवाऊँ तो ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मैंने आपको बोला कि फ़ॉन्ट टैग को हम लोग एट्रीब्यूट के साथ यूज़ करेंगे, जिसमें हम 2 एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे, साइज़ को और कलर को, ठीक है। तो हम चलती हूँ मैं फ़ॉन्ट टैग के अंदर और एट्रीब्यूट लगाने के लिए आप क्या करोगे, फ़ॉन्ट टैग में आपने स्पेस दी और यहाँ पे आपने लगा दिया साइज़ मैंने आपको बोला कि हमारे पास 1 से लेकर 7 तक होते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ होता है वो आपके पास 1 होता है और जो सबसे आपके पास लार्जेस्ट साइज़ होता है वो आपके पास 7 होता है। हम यहाँ पर पहले 7 लगा के चेक कर लेते हैं कि 7 के साथ हमें बेसिकली क्या साइज़ वो शो करवा। आपने अगर देखा हो तो हमारे पास जो 7 का टेक्स्ट का साइज़ है वो बड़ा हो गया, ठीक है। हमारे पास जो बेसिक हेडिंग का पहले साइज़ था वो एज़ कम्पेयर टू अब जो हमारे फ़ॉन्ट साइज़ 7 लगाने के बाद आपको जो साइज़ है टेक्स्ट का वो बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं 7 की बजाय यहाँ पे लगा रही हूँ 4, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपकी फर्स्ट हेडिंग का जो साइज़ है वो कम हो गया, ठीक है। नो मैटर कि आप लोगों ने कौन सी हेडिंग लगाई है, आपने H1 लगाया है, आपने H2 लगाया, अगर मैं इसको 1 भी कर देती हूँ ना तो उसके साइज़ को वो छोटा कर देगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से H6 की हेडिंग तक का साइज़ है बोल्ड, ठीक है, लेकिन इसका साइज़ जो है वो स्मॉल हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या था जी, हमारे पास था मैंने आपको बोला कि हम लोग 2 एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे इस फ़ॉन्ट टैग के साथ। कलर आ जाता है हमारे पास।
अब यहाँ पे मैंने H2 लिया और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सेकंड हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेकंड हेडिंग लगाया। इस सेकंड हेडिंग में हमारे पास क्या होता है कि मैंने अगर अभी तक हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो टेक्स्ट का कलर होता है वो हमारे पास आपको सबको पता है कि ब्लैक ही होता है, ठीक है। अब अगर हमने इसके टेक्स्ट को कलर को चेंज करना है तो अभी तक शायद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके इसको हम प्रॉपर्टी दे देते हैं कलर की, और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल रेड कलर चूज़ कर लिया तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, रेड का कलर आ जाएगा, ठीक है। ये जो तरीका है ये बेसिकली हमारा यूज़ होता है CSS के अंदर, ठीक है। ये CSS की एक टाइप है जिसको हम लोग कॉल करते हैं इनलाइन CSS, ठीक है। तो यहाँ पर अभी HTML की हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, तो हम लोग HTML के अंदर बेसिकली देखते हैं कि हम HTML के रहते हुए कलर को किस तरह से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि HTML में रहते हुए हम लोग फ़ॉन्ट के कलर को या टेक्स्ट के कलर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने H2 लिया और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोबारा से सेकंड हेडिंग। अब मुझे इसके टेक्स्ट को अगर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे टैग लगाऊंगी फ़ॉन्ट का, ठीक है। इस फ़ॉन्ट के टैग को मैं कहाँ क्लोज करूँगी, इस सेकंड हेडिंग के बाद मैंने इस फ़ॉन्ट के टैग को यहाँ से उठाया क्लोजिंग टैग को, और मैंने इस सेकंड हेडिंग के बाद इसको पेस्ट कर दिया। अब अगर इसके मैंने कलर को चेंज करना है तो जिस तरह से आपने साइज एट्रीब्यूट दिया था इसी तरह आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट का दे देना, आपने कलर दे देना है, ठीक है। और आपको जो भी कलर चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर चाहिए, ठीक है। आप ऑरेंज कलर मैंने यहाँ पे लिखा, और ऑरेंज कलर के बाद यहाँ पे आप अगर नज़र आ रहा हो तो आपके जो टेक्स्ट का कलर है वो ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग HTML के अंदर अपने टेक्स्ट का जो साइज़ है और उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जितना भी हम लोगों ने लेक्चर देखा उसके अंदर हम लोगों ने इन टैग्स को पढ़ा, उसके अंदर हमने इन टैग्स को पढ़ा जिसमें हमने देखा बिग टैग क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, इन सभी टैग्स को हमने जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया। अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई उसके अंदर हमारे पास जितने भी HTML के पॉसिबल टैग्स को मैं कर सकती थी मैंने किया, ठीक है। जितने भी हमारे पास HTML के बेसिक टैग्स थे हमने उन सबको कवर ऑलमोस्ट कर लिया है, ठीक है। अब HTML के टैग्स जो है वो हमारे पास इतने ज़्यादा हैं जिसमें इसमें हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास सिमेंटिक टैग्स होते हैं, नॉन सिमेंटिक टैग्स होते हैं। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट जितने भी टैग्स पढ़े वो हमारे नॉन सिमेंटिक टैग्स थे, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे सिमेंटिक टैग। तो सिमेंटिक टैग्स हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी CSS के साथ। तो अभी जो मैं नई प्लेलिस्ट बनाऊंगी वो CSS की बनाऊंगी, जिसमें हम लोग HTML को भी ज़ाहिर सी बात है हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, CSS तो हमारा वैसे ही स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग साथ साथ स्टाइलिंग भी करेंगे और साथ साथ हम लोग इन टेक्स्ट का जो है वो बाकी जो अपनी टैग्स है उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितने भी हमारे HTML के बेसिक टैग्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। तो अभी आपको अगर कोई भी ऐसा टैग हो जो आपको लग रहा हो कि मैंने नहीं कवर किया, बेसिक टैग हो, तो वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर कोई ऐसा टैग जिसकी आपको समझ ना आई हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। HTML के मेरी तरफ से जितने भी बेसिक टैग्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो नई प्लेलिस्ट हम बनाएंगे वो CSS की बनाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था।